नमस्कार बच्चों, मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम 10वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे संस्कृत की। उसमें हमने कुछ अध्यायों का अध्ययन किया था। आज हम 10वें पाठ का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानी। पाठ का नाम क्या है? सुभाषित रत्नानी। सुभाषित, सु यानी अच्छे, भाषित यानी कहे गए, रत्नानी रत्न के समान। ऐसे कुछ वाक्य जो हमारे विद्वानों, हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों द्वारा, ग्रंथों द्वारा हमारे जीवन उपयोगी कुछ ऐसे वाक्य बताए गए जो कि हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, रत्न के समान है, अर्थात बहुत ही अच्छे वाक्य हैं। शुरू करते हैं हम 10वां पाठ। देखो, सुभाषितम इत्यनेन पदेन तु भवन्तः सर्वे परिचिता एव स्युः। सुभाषितम अमृतवचनम नीतिवाक्यम सूक्ति इत्यादयः सर्वे अपि पर्याय शब्दाः सन्ति। तद्वाक्यम सुभाषितम इत्युच्यते यत् श्रुत्वा मनस्तोषः सुखानुभूतिश्च जायते, यत् अन्येषां मनः क्लेशाय न भवेत्, यस्य प्रयोगः अपरेषाम् अनादराय न स्यात्, यत् सत्यं पूतं हितावहं च भवेत्, यत्र नैतिकता बुद्धिमत्ता विवेकशीलता च स्यात्। सुभाषितस्य लक्षणं क्वचित् एव कृतम् अस्ति, वचनं सारभूतं यत् तत् सुभाषितम् उच्यते। अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियत् महत्त्वं वर्तते इत्यस्मिन् विषये अपि कतिपयानि सुभाषितानि एव मिलन्ति। अर्थात कुछ सुभाषित हमारे जीवन में, सुभाषितों का क्या महत्व है वो इस पदों से हमें ज्ञात होता है, जो कि आपके इसमें दे रखे हैं। अब देखिए आप हिंदी, अब देखिए एक बार इसका। सुभाषितम इत्तेन पदेन तु भवन्तः सर्वे परिचिता एव स्युः। सुभाषितम इत्तेन पदेन, इस पद से, तू तो भवन्तः यानी आप सब, सर्वे परिचिता एव स्युः आप सभी परिचित हैं। क्योंकि हमने जो प्राचीन हमारी जो पूर्वगामी क्लासें थी, कक्षाएं थी हमारी, उनमें भी जो आपके संस्कृत की पाठ्य पुस्तक थे उनमें ये जो आपके श्लोक वगैरह थे, सुभाषित थे, वो चलते थे। तो आप सभी सुभाषित जो पद है उससे तो आप सभी परिचित हो। सुभाषितम अमृतवचनम, सुभाषित अमृतवचन, नीतिवाक्यम सूक्ति इत्यादि सर्वे अपि पर्याय शब्दाः सन्ति। ये सभी आपस के अंदर क्या है? पर्याय शब्द हैं, एक दूसरे के नाम वाले हैं, अर्थात पर्यायवाची शब्द हम। क्योंकि सुभाषित का अर्थ भी वही होता है, अमृत वचन का मतलब भी वही होता है, नीति वाक्यम का मतलब भी वही होता है, और सूक्तियों का भी मतलब अर्थ वही निकलता है जो कि सुभाषित का निकलता है। तद्वाक्यम वाक्यांशोपि वह, तद यानी वे वाक्य या वाक्यांश, वाक्य का अंश भी, अथवा सुभाषितम इत्युच्यते, सुभाषित उसे कहते हैं, यद श्रुत्वा जिसको सुन करके, मनस्तोषः मन है संतोष है, अर्थात मन संतोष हो, मन में शांति प्राप्त हो, सुखानुभूतिश्च जायते और सुख की अनुभूति प्राप्त हो, अर्थात सुख मिले हमारे को, सुख की अनुभूति प्राप्त हो। यत अन्यसाम मन, यत यानी जो, अन्यसाम यानी दूसरों के, मन यानी मन को, क्लेशाय न भवेत, क्लेश यानी दुख प्रदान नहीं करे। क्लेश का मतलब क्या हो गया? दुख। क्लेश का मतलब क्या हो गया? दुख हो गया। तो जो दूसरे को दुख या कष्ट प्रदान नहीं करे, क्लेश का दुख या कष्ट न भवेत हो। यस्य प्रयोगः जिनके प्रयोग से, अपरेषाम अनादरय न स्यात्, अपरेषाम यानी दूसरों का, अनादराय दूसरों का अनादराय अनादर के लिए, अर्थात जो दूसरे के अनादर के लिए, न स्यात् न हो, यानी ऐसे वाक्य जो दूसरे के अनादर के लिए नहीं हो। यत सत्यम पूतम हितावहम च भवेत, यत यानी जो, सत्य पूतम यानी सत्य, और हितवहम और हितकारी, च भवेत हो यानी जो क्या हो? सत्य भी हो, सत्य का दर्शन कराने वाले भी हो, और हितावहम और हित को प्रदान करने वाले, दूसरे को हित के चाहने वाले, च भवेत हो। यत्र नैतिकता जिसमें, यत्र यानी जहां पर, नैतिकता
बुद्धिमत्ता विवेकशीलता च स्यात्, और जिनमें नैतिकता भी हो। नैतिकता का मतलब क्या होता है? नीतिज्ञ, यानी ऐसा कार्य जो अनुचित नहीं हो, ऐसे नीतिज्ञ। बुद्धिमत्ता बुद्धि प्रदान करने वाले, और विवेकशीला च स्यात्, और विवेकशील हो, यानी वो वाक्य वो सुभाषित ऐसे हो जो सत्य और हितवाची हो, नैतिक हो, बुद्धिमत्ता प्रदान करने वाले हो, विवेकशील वाले हो। सुभाषितस्य लक्षणम क्वचित एवं कृतम अस्ति। सुभाषितों के लक्षण को बताने के लिए क्वचित यानी किसी के द्वारा यह कृतम अस्ति, यह कहा गया है, यानी यह बताया गया है, इस प्रकार बताया गया है कि वचनम सारभूतम यत तद सुभाषितम उच्यते। वचनम यानी वचनों का, सारभूतम यत यानी सारभूत, यत यानी जो हो, तत् उनको सुभाषितम उच्यते सुभाषित कहते हैं। अर्थात जो वचनों का सारभूत हो, यानी ऐसे वचन जिनमें कोई सार निकलता हो, जिनका कोई हितकारी अर्थ निकलता हो, ऐसे वचनों को हम क्या कहते हैं? सुभाषित कहते हैं। अस्माकम जीवने सुभाषिता नाम कियतः महत्व वर्तते। हमारे जीवन में सुभाषितों का, जो सुभाषित हैं, वाक्य नीति वाक्य हैं, इनका क्या महत्व है? इत्यस्मिन् विषये अपि, इस विषय पर भी कतिपयानि कुछ सुभाषिताम तानि एव मिलन्ति, सुभाषित मिलते हैं। यानी हमारे जीवन में इन सुभाषितों का कितना महत्व है, इसको जानने के लिए भी हमारे जो प्राचीन ग्रंथ वगैरह जो हैं उनमें कुछ सुभाषित मिलते हैं, कुछ नीति वाक्य मिलते हैं। पहला है संसारे कटुवृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषित रसस्वादः संगति सुजने जने। संसारे कटुवृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषित रसस्वादः संगति सुजने जने। सुभाषित रसस्वादः सज्जनैः सह संगतिः सेवा विवेक भूपस्यः दुःखः निर्मूलयत्रियम्। सुभाषित रसस्वादः सज्जनैः सह संगतिः सेवा विवेकी भूपस्यः दुःख निर्मूलनम त्रियम। अब देखो अर्थ देखो इसका। पहला है आपका संसार है कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृतोम्ने। संसार है कटु वृक्षस्य, ये संसार जो कटु यानी जो कड़वा मान लो आप इसका, या कटु मान लो, कड़वा मान लो। संसार में कटु वृक्षस्य, कड़वे वृक्ष के समान जो ये संसार है वो कड़वे वृक्ष के समान, अर्थात संसार में हमें हर प्रकार के दुख सुख कठिनाइयां इनको जानने देखने को मिलते हैं। तो इनमें इस संसार जो कटुता रूपी जो वृक्ष है, ये संसार जो कटुता रूपी है, उसमें द्वे फले अमृतोगमे हैं। द्वे फले, उसमें दो फल, अर्थात दो फल का मतलब क्या हो गया? दो अर्थ या फल। अमृतो उपगमे, उपमे है, अमृत के समान है। उपमे अमृतम, अर्थात इस कड़वे वृक्ष रूपी संसार में जो दो है वो फल अमृत के समान है। सुभाषितः रसस्वादः, सुभाषितों का रसस्वादन, सुभाषित वचनों का ग्रहण करना या उनको अपने जीवन में ढालना। और संगति सुजने जने, और सज्जन व्यक्तियों की संगति, अच्छे व्यक्तियों की संगति। ये दो इस प्रकार के फल हैं जो हमें इस कड़वे जो संसार में है उसको अमृत प्रदान करते हैं, हमें उसमें हमें अमृत प्रदान करते हैं। सुभाषित रसस्वादः सज्जनैः सह संगति सेवा विवेकी भूपस्यः दुःखम निर्मूलनम त्रियम। सुभाषित रसस्वादः, एक तो सुभाषित जो हैं, सुभाषित का मतलब हो गया आपके अच्छे वचन, वो रसस्वाद सज्जनैः सह संगति, और सज्जन व्यक्तियों के साथ में संगति। सेवा विवेकी भूपस्य, सेवा विवेकी, विवेक यानी ज्ञानी विवेक रूपी जो है, ऐसा जो प्रजा को चाहता हो, प्रजा की सेवा भाव में हर प्रकार का विवेक रखता हो, ऐसे भूपस्य राजा की सेवा। कैसे राजा की? विवेकी राजा की। और दुःख निर्मूलन त्रियम, ये जो त्रियम निर्मूलनम दुःख, ये तीन जो आपके तीनों जो वचन है, आपके तीनों जो कार्य हैं, वो दुख का निर्मूल करने वाले हैं, दुख को परे करने वाले हैं, दुख को दूर करने वाले हैं। अर्थात एक तो सुभाषित रसस्वादन,
सुभाषित बोलना, सुभाषित वचनों को कहना। एक सज्जन संगति, एक सज्जन व्यक्तियों की साथ में संगति। दूसरी, विवेकी राजा की सेवा। ये जो तीनों हैं वो दुखों को निर्मूल करने वाले हैं, दुखों को दूर करने वाले हैं, दुखों से परे करने वाले हैं। निर्मूल का मतलब क्या होता है? परे करने वाले, दुखों को दूर करने वाले। तीसरा है आपके सुभाषितेन गीतेन बालका नाम चलीलयः मनो न विद्यते यस्य स वै मुक्तो अथवा पशुः। सुभाषितेन गीतेन बालका नाम चलीलयः मनो न विद्यते यस्य स वै मुक्तवो अथवा पशुः। अब देखो इसमें आपके दे रखे सुभाषितेन गीतेन बालका नाम चलीलयः। सुभाषितेन गीतेन अर्थात सुभाषित गीतों का, एक तो अच्छे जो हमारे जीवन में उपयोगी हों ऐसे सुभाषित गीतों का, और बालका नाम चलीलिया, और छोटे बालकों की खेल क्रीड़ा मान लो, लीला मान लो, या खेलने की जो प्रक्रिया है वो मान लो। मनो न विद्यते यस्य है, मन है न विद्यते, मन को नहीं विद्यते, भेदन नहीं करती है। भेदन का मतलब होता है यहाँ पर, भेदन का मतलब ये थोड़ी है भाई जिसका मन नहीं बिनता या नहीं दुखी होता या प्रसन्न नहीं होता। यस्य स वही, वह या तो मुक्त हो, या तो इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर चुका है, या विरक्त हो चुका है, या फिर वो निश्चित रूप से पशु है। क्या है? या तो वो विरक्त हो चुका है इस संसार से, मुक्त हो चुका है या विरक्त हो चुका है, या फिर निश्चित रूप से क्या है? वो पशु है। एक तो सुभाषित गीतों से, और बालका नाम चली लिया, और छोटे बच्चों की क्रीड़ा से, लीला से। जिसका मन नहीं बिंधता है, यस्य मन है न विद्यते, जिसका मन नहीं बिंधता है। बिद्धते का मतलब बंधना, बंधने का मतलब होता है वेदन होना, जागृत होना, प्रसन्न होना, कोई भी अर्थ ले सकते हो आप। या तो वो इस संसार से मुक्त हो चुका है, विरक्त हो चुका है, अथवा वो निश्चित रूप से क्या है? पशु है। अब चतुर्थ देखो आप, अमेध्यापि कांचनम बालादपि सुभाषितम। अमेध्यापि कांचनम बालादपि सुभाषितम। अमेध्या अपि अर्थात अमेध्यम का मतलब क्या हो गया? गंदगी से, अपि भी, कांचनम भी, कांचनम अर्थात सोना। गंदगी से भी जो सोना बनाए, अर्थात गंदगी से भी सोना। और बाला द अपि सुभाषितम, और बालक से भी सुभाषित क्या कर लेना चाहिए? ग्रहण कर लेना चाहिए, हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। अर्थात कहीं पर गंदगी है, कचरा है, उससे भी हमें सोना, सोने का मतलब यहाँ पे उस कचरे से सोना थोड़ी बनेगा। अर्थ है कि गंदगी है, उससे भी हमें अपने जीवन से उपयोगी कोई कार्य कर लेना चाहिए। और छोटे बच्चों से भी हमें सुभाषितों को ग्रहण कर लेना चाहिए। सुभाषित का मतलब है अच्छे वचन जो हैं उनको हमें ग्रहण करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार ये चार जो आपके सूक्तियाँ सुभाषित दे रखे हैं, नीतिवाक्य दे रखे हैं, वो आपके सुभाषितों के बारे में दे रखे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। सुभाषित प्रशंसात्मका नाम ऐसाम चतुर्णाम पद्धानाम अयमेव सारयत। सुभाषित और प्रशंसा नाम, सुभाषितों के प्रशंसा के लिए, ऐसाम चतुर्णाम पद्यानाम, ऐसे ये जो चार पद्य हैं, अयमेव सारयत, इनका यही सार है। वो क्या है? असारे अस्मिन् संसारे सुभाषित रसस्वादनम खलु अमृतस्वादनम। असार रूपी इस संसार में, अर्थात असार का मतलब होता है जिसका कोई सार नहीं हो, अर्थात यहाँ पे आना और जाना जो लगा हुआ है, ऐसे संसार में, अस्मिन संसारे, इस संसार में, सुभाषित रसस्वादनम, एक तो सुभाषितों का रसस्वादन करना, अर्थात सुभाषित वचनों को ग्रहण करना, और खलु अमृतम स्वादनम, खलु यानी निश्चित रूप से अमृत के स्वाद के समान है। अर्थात जिस प्रकार से हम अमृत को ग्रहण करते हैं उसी प्रकार हमें सुभाषितों का रसस्वादन करना चाहिए। सुभाषिता स्वादनम दुख निवारणम, और सुभाषित हैं उनका स्वादन यानी उनको ग्रहण करना, दुख निवारणम, ये दुख के निवारण के कारण है। अर्थात इनको ग्रहण करने से हमारे जीवन के अंदर जो दुख है वो परे होते हैं, दूर होते हैं। सुभाषितम ही मनसः द्रव्य भावस्य कारणम, और सुभाषित ही जो ऐसे हैं जो द्रवित होने के, अर्थात मनसः
ही या निश्चित रूप से मनस यानी मन में द्रव्य भाव से कारणम, द्रव्य भाव उत्पन्न करने के कारण है। अर्थात हमारे मन के अंदर दया, दूसरों के प्रति सोच विचार, अच्छा सोच, ये इन सुभाषितों के माध्यम से हमें ग्रहण होता है, हमें प्राप्त होता है। तो सुभाषित क्या है? वो निश्चित रूप से हमारे मन में द्रवित भाव उत्पन्न करने के कारण है। सुभाषितम तु बालकादपि लभ्यते चेत स्वकिरणीयम, सुभाषित तो बालकादपि, बालकों से भी लभ्यते प्राप्त होते हैं, चेत स्वकिरणीयम, निश्चित रूप से हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। अब देखो, अतो ही पाठे अस्मिन् भवतां रसास्वादनाय ज्ञानार्जनाय गुणार्जनाय च कानचिन् प्रसिद्धानि ज्ञातमूलानि अज्ञातमूलानि च सुभाषितानि इतस्ततः समाकृत्य लिखन्ति। वाणी माधुरी सद्गुण महिमा पात्रापात्र विवेकः खल सज्जनः विवेकः विद्यार्जनम धनार्जनम धर्मार्जनम प्रकारः मैत्री दानशीलता अहिंसा व्रतिः आततायिनः प्रतिनीतिः संगव्रतिः इत्येवं विविध विषयः संबंधानि सुभाषितानि अत्र चितानि। अब देखो, अतो ही पाठे अस्मिन्, अतो ही, अतः, ही यानी निश्चित रूप से, पाठे अस्मिन् इस पाठ में, अतः इस पाठ में, भवताम रसास्वादनाय, भवतान यानी आपके, रसास्वादनाय रस को स्वाद करने के लिए, अर्थात रसास्वादन का मतलब होता है मतलब जो ये पद्य हैं उनको सुन करके मन में रस को ग्रहण करना। ज्ञानार्जनाय ज्ञान के अर्जन के लिए, गुण अर्जनाय गुण अर्जन के लिए, च कानिचित प्रसिद्धानि ज्ञान मूलानि, कानिचित यानी कुछ, प्रसिद्ध ज्ञान के मूल जो हैं, अज्ञात मूलानि अज्ञात और अज्ञात के मूल, यानी जो ज्ञात नहीं है ऐसे, यानी जो एक तो ज्ञात संदर्भ में हमें सुने हुए हो ऐसे, और अज्ञात मूल हो जो अज्ञात संदर्भ में हो, हमारे अज्ञात यानी हमें जो सुने हुए नहीं हो, ज्ञान में नहीं हो, ऐसे सुभाषितानि इतस्ततः, इस प्रकार के सुभाषित यहाँ वहाँ समाकृत्य लिख्यन्ते, इकट्ठे करके, समाकृत्य का मतलब होता है चुन करके, ग्रहण करके, लिख्यन्ते लिखे हुए हैं। वाणी माधुरी, वाणी में मधुरता, सद्गुण महिमा, अच्छे गुणों की महिमा, पात्र अपात्र विवेक, पात्र और अपात्र व्यक्ति का विवेक अर्थात उसका ज्ञान। पात्र का मतलब हो गया सज्जन हो गया, पात्र का मतलब हो गया दुर्जन हो गया। खल सज्जने विवेक है, खल यानी दुर्जन और सज्जन व्यक्तियों के विवेक। विद्यार्जन धनार्जनम धर्मार्जनम प्रकार है, विद्यार्जन धन अर्जन और धर्म को अर्जन, अर्जन का मतलब होता है ग्रहण करना, धर्म को प्राप्त करना, धन को प्राप्त करना और धर्म को प्राप्त करना, इसके प्रकार। मैत्री मित्रता, दानशीलता और अहिंसा व्रति, अहिंसा की आवृत्ति। आततायिनम प्रतिनीति अर्थात हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले या आततायिन जो है अहिंसा व्रतियों को ग्रहण करने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों के प्रतिनिधि। संघव्रति, संघ का मतलब होता है संघ यानी इकट्ठा रहने की व्रतियां। इत्ते एवं विविध विषय, इसमें यहाँ पर विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के विषयों को संबंधानि सुभाषितानि अत्र चितानि, इस प्रकार के विषय से संबंधित जो सुभाषित हैं, जो अच्छे वचन हैं, वो यहाँ पर चितानि यानी चुने गए हैं। चितानि का मतलब क्या हो गया? चुने गए हैं। ऐसे वाक्य यहाँ पर चुने गए हैं, ऐसे वाक्य यहाँ पर चुने गए हैं। अब एक श्लोक देख लेते हैं हम आज। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। एक बार और बोलिए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब एक बार इसका अन्वय देख लो आप। आपकी पाठ्य पुस्तक जो है उसमें आगे वाले प्रश्न है उसमें दे रखा है कि पृथिव्याम त्रिरत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथिव्याम त्रिरत्नानि, इस पृथ्वी पर त्रिरत्नानि, तीन प्रकार के रत्न स्थित हैं, मौजूद हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, एक तो जल, एक अन्नम अन्न यानी जो खाने योग्य अन्न है वो, एक सुभाषितम और एक अच्छे वचन, नीतिपूर्वक वचन, ज्ञानार्जनक वचन। ऐसे मूढ़ै मूर्ख व्यक्ति, पाषाण खंडेषु, पाषाण खंडेषु का मतलब हो गया पत्थर के टुकड़ों को, पत्थर के
टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा प्रदान करते हैं, देते हैं। अर्थात मूर्ख व्यक्ति जो पाषाण के खंड हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, जो हीरे जवाहरात मोती माणिक हैं, इनको रत्न संज्ञा देते हैं, रत्न संज्ञा, रत्नों की संज्ञा ग्रहण प्रदान करते हैं, यानी उनको रत्न कहते हैं। तो इस पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न मौजूद हैं। एक तो जल, अन्न और सुभाषित। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो पाषाण यानी पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा प्रदान करते हैं, उनको रत्न कहते हैं। तो बच्चों, ये आज आपके जो सुभाषित नाम का जो पाठ था उसमें से हमने एक श्लोक पढ़ा है, और श्लोक के पहले हमने जो पाठ का सार था, सुभाषित के बारे में बताया गया था, उसको पढ़ा है। तो आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। हिंदी सलाहत और कठिन शब्द आपको इसमें करने हैं। श्लोक का जो एक दे रखा है उसमें भी आपको हिंदी सलाहत और कठिन शब्दों को लिखना है। आपको श्लोक लिखने के बाद में अन्वय होगा, अन्वय के बाद में आपके प्रसंग होता है। तो प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पाठ है अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य उद्धृतो अस्ति अस्मिन् श्लोके पृथिव्या विषये या पृथिव्या स्थित त्रिरत्नम विषय विधीयते कहा गया है। या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत पाठ अस्माकं पाठ्य पुस्तकात् गृहीतः दशम पाठाय सुभाषित रत्नानि इत्यत्र गृहीता अस्ति। धन्यवाद बच्चों।